कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का पहला पेपर साइंस का है। और आज ये जो पेपर आप देने जा रहे हैं, यदि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे तो आप उत्साहित हो जाओगे। और इसी श्रृंखला में मैं आपको जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ना, 100% श्योर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आज के पेपर में आने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आराम से समझ लीजिए कि 75 नंबर के पेपर में से यहाँ पर 60 प्लस आज के इस पेपर में आपको नंबर दिलवाऊंगा। ठीक है, पूरे के पूरे 75 के 75 नहीं दिलवा सकता तो आप समझदार है, कुछ चीज़ों की पाबंदी रहेगी, इसलिए मिक्स रहेंगे। समझ के बाद इशारा काफ़ी है। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को, अब है ना, समझिएगा आप तो ध्यान से और शांति से सारी चीज़ों को सॉल्यूशन के साथ समझिएगा। ध्यान से देखना। पहला प्रश्न, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो होती है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया है क्या कहलाती है? नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन की क्रिया है वो आपकी निषेचन की क्रिया कहलाती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक की, कोयला और पेट्रोलियम है। तो भैया कोयला और पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो सदैव एक देशिक होता है, यानी एक ही दिशा में। अब बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये यहाँ पर अपना पहला हो जाएगा इन डी ऑप्शन। दूसरे की बात करें अपन तो पहले वाला आ जाएगा इसका। तीसरे में आपका सिनेप्स आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन आ जाएगा चौथे के अंतर्गत। पांचवे की बात करें कोल और पेट्रोलियम। और छठा जो आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक है अपना रिक्त स्थान में कि वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वे क्या कहलाती है? जिनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर मैं भर देता हूँ इसको, ऊष्मा क्षेपी दूसरा, जल एक ऑक्साइड है। जल एक आपका ऑक्साइड है। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय पाया होता है। कौन सा? मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहलाता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखने वाले हैं और भर देता हूँ मैं इनके लिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने ये भर दिया है। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी को देख लेते हैं। पहला पढ़ते हैं विद्युत की सुचालक अधातु। देखो, विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। वैसे सारी की सारी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसी धातु ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक होती है। रक्त का थक्का बनना, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? प्लेटलेट्स। स्वपरागण, स्वपरागण के अंतर्गत आ जाएगा, द्विलिंगी पुष्पों में होता है स्वपरागण। साधारण नमक का सूत्र आ जाएगा NaCl। उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण आ जाएगा पश्च दृश्य दर्पण। और जरा दूरदर्शिता के लिए यूज करते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो आ जाएगा आपका इसका ग्रेफाइट आ जाएगा। दूसरा है ब्लड कटिंग के लिए प्लेटलेट्स आ जाएगा यहाँ पर। सेल्फ पोलिनेशन का आपका जाएगा यहाँ पर तीसरा। और ये NaCl आपका फोर्थ हो जाएगा 5 और ये 6 है। हो गया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वहाँ अभिक्रिया कहलाती है, तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है। पारे की मिश्र धातु का नाम है अमलगम। मनुष्य के में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं परागन। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र बताना है, तो लेंस की क्षमता के लिए सूत्र जाएगा आपका P = 1/f मीटर में। और मात्रक इसका जो है SI मात्रक वो आ जाएगा डायोप्टर। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें काला दिखाई देता है नीले की अपेक्षा। रहेगा ध्यान भैया। पहला है ये आपका भर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर लेना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य और असत्य है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये पहले की। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है। और निकट के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए हो जाएगा आपका ये असत्य। ठीक है। और दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या है हमारा यहाँ पर 1/f = होता है आपका 1/f होगा 1/v + 1/u। ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर दे दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। लिटमस पेपर जो है आपका एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। और यहाँ से अपन बात करें तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अब ट्रू फॉल्स की बात करें अपन। ठीक है, ट्रू फॉल्स की बात करेंगे तो पहला आपका यहाँ पर ट्रू है, दूसरा आपका यहाँ पर ट्रू, तीसरा जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। और यहाँ से अपन बात करते हैं इसकी, तो ये 1/f = 1/v + 1/u हो गया। और यहाँ से नेचुरल एसिड वाला आपका ट्रू, और ये आपका ट्रू रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको अपन साइड में रखते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न आपका विस्थापन अभिक्रिया। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया का, छोटा कर लूँ थोड़ा सा है ना। विस्थापन अभिक्रिया होगी तो ये हो गया विस्थापन। वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का ये नीचे लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में क्या है आपका निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण। तो ये आपका संचारण हो गया,
और ये रहा आपका विकृत ग्रंथिता। उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, क्या है अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें क्या होते हैं, और नीचे वाला देख लो अयस्क और गेंग है। तो ये हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। जल्दी से, क्योंकि अभी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कंप्लीट अपन कर लेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको अपन यहाँ पर पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। ये अयस्क और गेंग है यहाँ पर, तो ये अयस्क और गेंग आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख सकते हैं यहाँ पर। एल्केन एल्काइन से आप क्या समझते हैं, ये हो गया एल्केन एल्किन। एल्काइन साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है भैया। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, ये देखो यहाँ पर हो गया। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, तो ये रहा आपका स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। इसी के अथवाला है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हो गया। परागकण क्या है, हो गया भैया। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है भैया जी। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखो। ये गर्भ निरोधक युक्तियाँ हो गई। जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जनन क्यों आवश्यक है, देख सकते हैं। ये जनन का जीवों का आधारी विशेषता है, यहाँ जैविक क्रिया है, ठीक है, जिसमें अपने समान जीवों के उत्पन्न किया जाता है, ये हो गया भैया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करना है। यह कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते थे, ये कायिक प्रवर्धन है, देख सकते हो 2019 और 23 में आया था, हो गया भैया। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं लेंस क्षमता को। लेंस क्षमता का यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेंस क्षमता, ठीक है। तो मैं प्रॉपर आपके लिए एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हो गया। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है वो, गोली दर्पण की वक्रता, केंद्र और समतल दर्पण की कई 2 विशेषताएं बताइए। तो गोली दर्पण की, यहाँ से देख सकते हैं आप गोली दर्पण का, और ये समतल दर्पण के उपयोग, हो गया, ठीक है। अगला क्या है हमारा, कि यहाँ पर देख सकते हैं मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना है, मानव नेत्र का, जो कि आपको याद भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मानव नेत्र के बाद में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए, यहाँ पर बता देते अपन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जो ये यहाँ पर है आंसर, हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं संचारण किसे कहते हैं, हो गया। और ये इसका यहाँ पर लोहे से जंग से बचने के उपाय, यानी संचारण के 2 तरीके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि धातु के भौतिक गुण बताओ, ठीक है। क्या बता रहा है, धातु के भौतिक गुण। तो ये जो अंतर है ना, ये भौतिक गुण का इधर के सारे पॉइंट आपको लिख देना कि धातुओं में धातु चमक पाई जाती है, धातु कठोर होती है, इसमें आघात वरीयता गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, इसमें ध्वनिक का गुण होता है, इसके गलनांक उच्च होते हैं, इसके कथनांक उच्च होते हैं। ये सब क्या इधर उधर वाला पॉइंट, ये धातुओं के आपके भौतिक गुण हो गए हैं। चलिए, इसके बाद में क्या क्या है आपका, ऋतुस्राव और ऋतुस्राव क्यों होता है, तो ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, सॉरी ये प्रश्न है, रजोधर्म किसे कहते हैं। चलिए, इसके बाद में स्वपरागन और परपरागन में अंतर, ठीक है, हो गया ये। इसके आगे क्या है हमारा, उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, ठीक है भैया। तो उत्पादक के लिए ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है ये उत्पादक, और उसी के नीचे है आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं,
हो गया। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई आगे, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई है। इसी के अथवा वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जैसा कि आप इसको तो बना लोगे इसे ही। मानव मस्तिष्क का चित्र हो गया। निकट दृष्टि दोष हो गया है, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता हो गया यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए अपन, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ साइड में थोड़ा, ताकि आपको क्लियर नज़र आया है ना। ये आपका धोने का सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग 2 से नंबर 20 में है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो उदाहरण सहित। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो कर लेना आपको। मानव का उत्सर्जन तंत्र भी आप कर लेंगे, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर हो गया। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 से रह गया था, तो मतलब बताना होगा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देखे तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 और 23। कोशिश की है मैंने आपके लिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन बता दूँ।